टिटुमीर का वो छिपा पहलू, एक संघर्ष जो इतिहास के पन्नों में दब गया। टिटुमीर, जिनका असली नाम सैयद मीर निसार अली था, बंगाल के इतिहास के उन नायकों में से एक हैं जिनकी बहादुरी और बलिदान ने ब्रिटिश राज के खिलाफ शुरुआती संघर्षों को एक नई दिशा दी। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में जमींदारों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण के खिलाफ उन्होंने जो आवाज उठाई, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। लेकिन उनकी कहानी का एक पहलू ऐसा भी है जो अक्सर इतिहास की किताबों में खोया हुआ लगता है, एक ऐसा राज जो उनके बाहरी संघर्ष से कहीं ज्यादा गहरा था। टिटुमीर का आंदोलन, जिसे वहाबी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, किसानों और कारीगरों के बीच तेजी से फैल गया। वे ब्रिटिश उत्पीड़न, जमींदारों के मनमाने करों और उनके द्वारा जबरन लगाए गए धार्मिक भेदभाव के खिलाफ थे। बांस के किले का निर्माण, एक प्रतीकात्मक संघर्ष। 1831 में टिटुमीर ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर कोलकाता के पास बादुड़िया में एक अनोखे किले का निर्माण किया, जिसे बांस का किला, बंशर किला कहा जाता है। ये किला सिर्फ बांस और मिट्टी से बना था, लेकिन इसका महत्व किसी भी पक्के किले से कहीं ज्यादा था। ये सिर्फ एक सैन्य गढ़ नहीं था, बल्कि ये उनके अनुयायियों के लिए स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था। टिटुमीर का मानना था कि आत्मसम्मान और पहचान को बचाने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिर्फ लड़ाई के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि उन्हें एक नई सोच और दृढ़ विश्वास दिया। भीतरी विरोध और व्यक्तिगत संघर्ष, यहीं से उनकी कहानी का वो छिपा हुआ पहलू सामने आता है। जब बांस के किले का निर्माण हो रहा था, टिटुमीर को अपने कुछ सबसे करीबी साथियों के गंभीर विरोध का सामना करना पड़ा। ये साथी, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, ये मानने लगे थे कि ब्रिटिश सेना के सामने बांस का किला टिक नहीं पाएगा। ब्रिटिशों के पास आधुनिक हथियार जैसे तोपें और बंदूकें थीं, जबकि टिटुमीर के पास तलवारें और लाठियां थीं। उनके साथियों ने तर्क दिया कि ये एक आत्मघाती कदम होगा और उन्हें खुली लड़ाई के बजाय छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनानी चाहिए। वे चाहते थे कि टिटुमीर गांवों में छिपकर वार करे और ब्रिटिशों को लगातार परेशान करते रहें, बजाय इसके कि एक ही जगह पर रुककर लड़ाई लड़ें जहां वे आसानी से निशाना बन सकते हैं। नेतृत्व का दृढ़ संकल्प और विचारधारा की विजय। टिटुमीर ने अपने साथियों के डर और तर्कों को ध्यान से सुना। उन्होंने समझा कि उनकी चिंताएं जायज थीं, लेकिन उनका अपना विश्वास इससे कहीं ज्यादा गहरा था। उन्होंने अपने साथियों को समझाया कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन या सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और एक विचारधारा की है। उन्होंने कहा कि अगर वे डर कर छिप गए तो ये उनके आंदोलन की आत्मा को कुचल देगा। टिटुमीर का मानना था कि अगर वे अपनी शर्तों पर सम्मान से लड़ते हुए मर भी गए तो उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। उनकी मृत्यु आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी और ये साबित करेगी कि चाहे आपके पास साधन कम हो, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने भी खड़े हो सकते हैं। उनका ये निर्णय उनके नेतृत्व की दृढ़ता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और अपने कुछ साथियों की चिंता से ऊपर अपने लोगों के सम्मान और अपने संघर्ष के आदर्शों को रखा। अंतिम लड़ाई और शहादत। 19 नवंबर 1831 को ब्रिटिश सेना ने एक बड़ी टुकड़ी के साथ तोपों से बांस के किले पर हमला किया। टिटुमीर और उनके बहादुर साथी बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन बांस का किला तोपों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सका। किले के साथ साथ टिटुमीर और उनके कई साथी भी शहीद हो गए। टिटुमीर की कहानी सिर्फ एक सैन्य विद्रोह की नहीं, बल्कि नैतिकता, दृढ़ विश्वास और आत्मसम्मान की भी है। यह हमें सिखाती है कि बड़े बदलावों की लड़ाई में बाहरी दुश्मनों के साथ साथ भीतरी संदेह और विरोध का सामना करना पड़ता है। उनका छिपा हुआ राज हमें यह बताता है कि एक सच्चे नेता का काम सिर्फ युद्ध जीतना नहीं होता, बल्कि अपनी विचारधारा को जीवित रखना भी होता है। टिटुमीर ने ऐसा करके दिखाया और यही कारण है कि आज भी उन्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में याद किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।